नमस्कारम भाई और बहनों। एक खुशियों से भरी दशहरा पिकनिक कैसे कुछ ही पलों में मौत की सैर बन गई, ये कहानी सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। त्योहार के इस मौसम में जब हर कोई अपने परिवार के साथ मुस्कुराते हुए वक्त बिता रहा था, उसी वक्त कर्नाटक के कुनिगाल तालुक में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। बच्चों की हंसी, बड़ों की बातें, कैमरे में कैद होती तस्वीरें और फिर कुछ सेकंड बाद बस चीखें, आंसू और सन्नाटा। मैं हूं अमृत और आप देख रहे हैं डेडली रिएक्शन। आज हम बात करेंगे मार्कोनहल्ली डैम ट्रेजेडी की, जहां एक मासूम परिवार की खुशी पल भर में दर्द में बदल गई। दोस्तों, मार्कोनहल्ली डैम कर्नाटक के तुमाकुरू जिले में स्थित है। यह डैम शिमशा नदी पर बना है और इसमें हेमावती नदी से लगातार पानी का प्रवाह आता है। दशहरा के दौरान यहाँ का नज़ारा बेहद सुंदर होता है। हरियाली, नीला आसमान और डैम के किनारे फैला शांत पानी। कई परिवार यहाँ घूमने आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने इस जगह का नाम अब डर के साथ जोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजी पालिया से एक परिवार मगडीपालिया गांव में अपने रिश्तेदारों के घर दशहरा मनाने पहुंचा था। करीब 8 सदस्य थे, जिनमें औरतें, बच्चे और एक दो नौजवान थे। 7 अक्टूबर की सुबह उन्होंने तय किया कि सब मिलकर मार्कोनहल्ली डैम की बैक वाटर नहर में पिकनिक मनाने जाएंगे। मौसम अच्छा था, सबने खाना पैक किया, बच्चे खिलौने लेकर निकल पड़े। वहां पहुंचकर सबने कुछ देर के लिए नहाने का फैसला किया। पानी शांत दिख रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंदर से खतरा बढ़ रहा है। उसी समय डैम के साइफन सिस्टम ने अचानक पानी छोड़ दिया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि ये डैम ऑटोमेटिक साइफन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी जैसे ही पानी का स्तर तय सीमा से ऊपर जाता है, गेट्स अपने आप खुल जाते हैं ताकि डैम टूटने से बचाया जा सके। उसी पल डैम से तेज़ बहाव में पानी छोड़ा गया और नीचे के बैक वाटर क्षेत्र में अचानक एक ज़बरदस्त लहर उठी। आप सोचिए, जो लोग अभी तक पानी में खड़े होकर हंस रहे थे, वही लोग एक झटके में तेज़ धारा में बह गए। कोई संभल नहीं पाया, कोई चिल्लाया तो उसकी आवाज़ पानी में गुम हो गई। डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक उस परिवार की पहचान सजिया या सादिया 28-32, तबस्सुम 45-46, शाबाना 44, हारबिन या आरबिन 32, मिफ्रा या निप्रा 4 साल और माहिब या माहिब 1 साल के रूप में की गई है। ये सभी बीजी पालिया से आए थे और रिश्तेदारों के साथ मगाडी पालिया में रह रहे थे। घटना के वक्त मौके पर मौजूद एकमात्र जीवित व्यक्ति नवाज था। बताया जा रहा है कि जब पानी की लहर आई तो वह किनारे के पास था और किसी तरह एक पेड़ की टहनी पकड़कर अपनी जान बचाई। लोगों ने उसे होश खोते देखा। फिर पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। उसे तुरंत आडीचुंचनागिरी हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसका शरीर तो सुरक्षित है, लेकिन दिमाग सदमे में है। नवाज ने बताया कि उसने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को पानी में समाते देखा। सोचिए, ऐसा दर्द जो जिंदगी भर नहीं मिटेगा। हुली, रुद्रगा और अमृतपुर पुलिस थानों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और गोताखोरों की मदद ली गई। खोज अभियान शुरू हुआ, नावें चलाई गईं, ड्रोन उड़ाए गए। स्थानीय मछुआरे मदद को आए। द हांस इंडिया ने बताया कि पानी की गहराई और धारा इतनी तेज़ थी कि शुरुआती घंटों में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कई किलोमीटर दूर तक जाल फैलाए गए, लेकिन 8 अक्टूबर की रात तक केवल 2 शव ही मिल पाए। मागादीपालिया गांव में मातम छा गया। दशहरा की रोशनी बुझ गई। गांव की औरतें सिर पर दुपट्टा रखे बस एक ही बात कह रही थी, वो तो बस घूमने गए थे। एक छोटी बच्ची का स्कूल बैग अब भी उनके घर के कोने में रखा है और उसके अंदर अधूरी ड्राइंग कॉपी जिस पे उसने लिखा था हैप्पी दशहरा। ये शब्द अब किसी की रूह हिला देंगे। अब सवाल ये है, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार डैम के ऑटोमेटिक सिस्टम में कोई चेतावनी अलार्म नहीं था। ना ही वहाँ किसी बोर्ड पर यह लिखा था कि पानी छोड़ा जा सकता है, तैरना मना है। क्या प्रशासन की लापरवाही ने इस परिवार की जान ली, या ये एक प्राकृतिक तकनीकी प्रतिक्रिया थी? अधिकारियों का कहना है कि ये नेचुरल साइफन रिलीज था, जिसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन कई स्थानीय लोगों ने मीडिया से कहा कि अगर प्रशासन ने पहले से लोगों को सतर्क किया होता या वहाँ बैरियर लगाए होते तो शायद ये हादसा टल सकता था। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि डैम के पास हॉलिडे क्राउड के बावजूद कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। अब सरकार ने कहा है कि डैम की तकनीकी समीक्षा कराई जाएगी। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अफसरों ने बताया कि वे हेमावती इनफ्लो डाटा का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा मार्कोनहल्ली डैम
और इसके आसपास के सभी बैकवाटर जोन्स में वार्निंग सायरन सिस्टम लगाने की सिफारिश की गई है। साथ ही प्रशासन ने ऐलान किया है कि पीड़ित परिवार को राज्य आपदा राहत कोष से आर्थिक मदद दी जाएगी। इस बीच बचाव अभियान अब भी जारी है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के अफसरों ने बताया कि जब तक बाकी 4 लापता लोगों की तलाश पूरी नहीं होती, सर्च ऑपरेशन बंद नहीं किया जाएगा। गोताखोर सुबह से शाम तक लगातार पानी में तलाश कर रहे हैं। हर घंटे की देरी के साथ उम्मीद कम होती जा रही है, लेकिन परिवार अब भी डैम किनारे बैठा है, बस एक झलक की आस में। भाई और बहनों, ये हादसा सिर्फ एक परिवार का नहीं, ये हमारी सिस्टम की खामोशी का आईना है, जहाँ चेतावनी तब मिलती है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। क्या हमारी प्रशासनिक मशीनरी को अब भी किसी हादसे का इंतज़ार करना चाहिए, या अब वक्त है जागने का? जिंदगी कितनी नाजुक है, एक पल में हंसी मातम में बदल जाती है। मार्कोनाहल्ली डैम ट्रेजेडी हमें यही सिखाती है कि किसी भी प्राकृतिक जगह पर हमें सतर्क रहना चाहिए, चाहे वो झील हो, नदी हो या डैम। और प्रशासन को भी ये समझना होगा कि सुरक्षा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि ज़रूरत है। आपकी राय क्या है दोस्तों? क्या इस हादसे के बाद सरकार को सारे पुराने डैम्स पर वार्निंग अलार्म सिस्टम्स लगवाने चाहिए, या लोगों को ऐसे स्थानों पर जाने से पहले सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। मैं अमृत डेडली रिएक्शन चैनल से आपके विचार ज़रूर पढ़ूंगा। अगला अपडेट 24 घंटों में लेकर आएंगे। जैसे ही सर्च ऑपरेशन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नई जानकारी सामने आती है, ये पूरी जानकारी न्यू इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन हेराल्ड, द हांस इंडिया और एनडीटीवी की रिपोर्ट्स एवं आधिकारिक प्रशासनिक स्रोतों पर आधारित है।